और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मथुरा के वृंदावन स्थित रुक्मणी विहार में यतीन्द्र गिरी महाराज के नवनिर्माण जहां जीवन दीप आश्रम का लोकार्पण किया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वृंदावन धाम स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर ठाकुर जी के दर्शन किए। साथ ही दतिया के भांडेर में मुख्यमंत्री ने किसानों के बीच पहुंचकर ट्रैक्टर की सवारी की और खेतों में जाकर किसानों से मुलाकात की। साथ ही राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में शामिल होकर जिले को 62.23 करोड़ रुपए के 12 विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी है। मथुरा के वृंदावन स्थित रुक्मणी विहार में यतीन्द्र गिरी महाराज के नवनिर्मित जीवन दीप आश्रम का लोकार्पण किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान महाराज द्वारा हिंदी अंग्रेजी में लिखी गई पुस्तक का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा, वृंदावन मथुरा का मध्य प्रदेश से ऐतिहासिक व आध्यात्मिक जुड़ाव है और नया आश्रम सनातन धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही उन्होंने 2028 कुंभ के लिए संत समुदाय को आमंत्रण देते हुए आश्रम के लोकार्पण पर महाराज को बधाई दी है। वृंदावन की धाम पर आज ये जीवन दीप आश्रम के लिए मध्य प्रदेश की ओर से आप सबका, खास करके महाराज जी का आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आपको इस आश्रम की भी बधाई देता हूं, तो सभी संत वृंद को उज्जैनी सिंहस्थ के आमंत्रण की भी आप सबको महाराज 2028 का कुंभ मेला हमारे यहाँ सिंहस्थ के नाम से अद्भुत तैयारियां चल रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारे लिए आज का ये अवसर मेरा केवल निमंत्रण देने के साथ इस आश्रम पे भगवान के आशीर्वाद से वाकई हमारे बाबा महाकाल की नगरी से मैं आता हूं और शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः, ये दोनों देवताओं से हमारी सृष्टि चलती है। मैं अपनी ओर से पुनः एक अच्छे आश्रम की बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वृंदावन धाम स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने ठाकुर जी के दर्शन कर विधिवत पूजन अर्चन किया। मुख्यमंत्री ने भगवान के चरणों में नमन कर प्रदेशवासियों के लिए मंगल कामना की। मंदिर में भक्ति और आस्था के साथ पूजा अर्चना की गई और इसके साथ ही सीएम ने सभी की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। दतिया के भांडेर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसानों के बीच पहुंचे और इस दौरान उन्होंने ट्रैक्टर की सवारी की और साथ ही खेतों में जाकर किसानों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने किसानों से सीधा संवाद कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि किसान हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने गेहूं खरीदी के लिए 2625 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है और उन्होंने कहा है, सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। दतिया के भांडेर में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिले को 62 करोड़ 23 लाख रुपए के 12 विकास कार्यों की सौगात दी है और इस दौरान विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में पहले मुख्यमंत्री ने विभागीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने किसानों के लिए किराए पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था की बात कही है। साथ ही दुग्ध उत्पादन बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि पर जोर दिया। छोटी खेती वाले व्यक्ति के लिए खेती के सब प्रकार के यंत्रों से उसकी मदद होती है। ऐसे में वो अगर किराए पे मिल जाए तो सरलता से खेती करा लेता है। तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए किसानों के लिए भी। तो हमने अपने प्रदेश के अंदर सभी प्रकार के यंत्रों के लिए इनकी किराए की दुकान चालू कर रहे हैं ताकि किसानों को उसकी मदद मिल जाए और उनकी खेती अच्छी हो जाए। आप अपनी सरसों मंडी में बेचने जाना और एमएसपी का भाव का अंतर अगर रहेगा तो जैसे पीछे हमने सोयाबीन के लिए किया था, सोयाबीन में भी
अरे मंडी में फसल खरीदो, बेचो, मंडी आबाद करो, ये भी प्रबंधन होना चाहिए। लेकिन कोई कारण से अगर सरकारी भाव से अंतर रहा, एमएसपी और हमारे मंडी के भाव में अंतर रहा, तो आप अपना व्यापारी से भी पैसा ले जाना और बचा हुआ पैसा सरकार आपके खाते में डालेगी। ये हमारी सरकार की योजना। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं सांदीपनि विद्यालय, अभी मैंने यह मंच से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के माध्यम से दूध का उत्पादन बढ़ाना है। अरे देश की पहचान तो दूध और दही की नदियां बहती थी हजारों साल से। ऐसे में यह दूध का उत्पादन और बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? उस उत्पादन को बढ़ाने के लिए आज 25 गाय माता कोई पालेगा, वो 40 लाख की योजना बनेगी। 10 लाख हमारी तरफ से देंगे उसके अपने गाय माता के आधार पर डेयरी खोलने के लिए। किसान की आय बढ़े, खेती से भी बढ़े, दूध उत्पादन से भी बढ़े।